बात बताने जा रहे हैं। हमने कहा हम लोग इसको सॉल्व किए थे, हमने पाया था ई की पावर आई थीटा प्लस फाई फाई टू तो 2 टाइम्स कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2। ये बात हमने पाया था। मैं कह रहा हूँ फाई को जीरो कर दो। देखो एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, और हमने पढ़ा था ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर आई फाई। इसका मतलब था आपका ई की पावर आई थीटा प्लस फाई बाई टू इंटू 2 आई टाइम्स साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू। हमने ये दो प्रॉपर्टी भी पिछले सेशन में देखा, और हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आर्गुमेंट आपको मैंने क्लियरली बता दिया। हम क्या कह रहे हैं कि फाइव इक्वल टू जीरो, फाइव कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तब क्या होगा, तो ये बन जाएगा आपका ई की पावर आई थीटा। फाइव जीरो मतलब ई की पावर जीरो दैट इज वन। ये क्या बनेगा आपका ई की पावर आई, फाइव जीरो मतलब थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, और फाइव जीरो मतलब ये कॉस थीटा बाई टू, टू कॉस थीटा बाई टू। इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ई की पावर आई थीटा प्लस वन को हम लोग ये भी लिखते हैं। सिमिलरली ई की पावर आई थीटा, जब फाइव जीरो कर देंगे तो ये जीरो, तो ई की पावर जीरो मतलब वन तो माइनस वन। ई की पावर आई थीटा बाई टू, जब फाइव जीरो कर देंगे तो आपका आएगा साइन थीटा बाई टू, टू आई टाइम साइन थीटा बाई टू। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिलेशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखेंगे। इसको लिखिए, याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल यूज होगा, मतलब इस फॉर्म को मैं यूज करूंगा सवालों में। ई की पावर आई थीटा प्लस वन को ई की पावर आई थीटा बाई टू इंटू टू कॉस थीटा बाई टू लिखूंगा मैं भविष्य में, और इसको मैं ऐसा लिखूंगा। अच्छा, दोनों को अगर डिवाइड कर दें तब क्या हो जाएगा, मतलब मान लो नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड कर दें तब क्या हो जाएगा, ई की पावर आई थीटा माइनस वन अपॉन ई की पावर आई थीटा प्लस वन। तो क्या होगा, जब डिवाइड करेंगे बेटा तो ध्यान दो, सेम सेम आइटम कट जाएगा, टू टू कट जाएगा, आई टाइम्स साइन बाई कॉस मतलब टेन थीटा बाई टू आएगा। आई टाइम्स क्या आएगा आपका, टेन थीटा बाई टू आएगा। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखेंगे इस बार, इसको भी ऐड कर लीजिए। दोनों डिवाइड कर देंगे तो हम ये पा जाएंगे। खाली थ्योरी में लिखवा रहा हूँ प्रेम से, बहुत ही प्रेम से। तो एक बात उतना ही हो गया कि सिंस ई की पावर आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आइलर्स आइडेंटिटी कहते हैं, एंड जेड इज इक्वल टू वॉट, मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा मालूम है ना। तो हम कह सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड जेड ई की पावर आई थीटा। इंपॉर्टेंट रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मॉड जेड ई पावर आई थीटा के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड जेड को हम लोग आर भी कहते हैं। यहाँ पे थीटा क्या है, आर्गुमेंट। थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, याद रखिएगा, थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है आपका, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। फिर ये जेड हो गया, जेड बार क्या होगा, जेड बार में यही माइनस लग जाता है आपका, तो मॉड जेड ई पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा। दिस इज योर जेड बार, इंपॉर्टेंट बार। दिस इज वॉट जेड बार। ई पर आई थीटा अगर जेड है तो माइनस आई थीटा जो होगा वो जेड बार का काम करेगा। ठीक है भैया, इतनी बातों को हम लोग जान लीजिए। अब कुछ सवाल मैं आपको देने जा रहा हूँ, आपको करना है, बड़ा बड़े प्रेम से करना है। अब देखिए, बहुत ही आसान सवाल देने जा रहा हूँ मैं। आपको करना है कुछ इस तरह से, जैसे क्वेश्चन है मेरी तरफ से, मेरा सवाल है, सब लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए जेड वन, जेड वन है वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू इंटू आई, और जेड टू है माइनस वन बाई
Z2 है √3/2 और प्लस 1/2i। ठीक है, सवाल है फाइन, सवाल है भैया फाइन क्या, फाइन आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। Z1 Z2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आर्गुमेंट क्या आएगा, ये सवाल। और प्लस ले लो और आसान कर लो, सब प्लस कर लो। नाउ फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2। समय है, वैसे हमारे हिसाब से समय होना चाहिए 30 सेकेंड, बट आपके पास 1 मिनट है। ठीक है, फ्रॉम 30 टू 1 मिनट, 30 सेकेंड टू 1 मिनट। चलिए बताइए। तो हमारा आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 निकल गया। हमें जब प्रॉपर्टी को ध्यान रखनी है, जैसे कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 मॉड Z1 e के पावर I थीटा 1, Z2 मॉड Z2 e टू पावर I थीटा 2, ऐसे ही Z3 मॉड Z3 e के पावर I थीटा 3। ऐसे करते करते मान लीजिए Zn मॉड Zn e की पावर I थीटा n। ऐसे अगर n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्गुमेंट ऑफ सबका प्रोडक्ट Z1 Z2 Z3 Zn, ठीक है। आपका क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ सबका मल्टीप्लिकेशन, इसको 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 सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आएगा मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 मॉड Zn, फिर e की पावर I थीटा 1 e की पावर I थीटा 2 e की पावर I थीटा 3 और e की पावर I थीटा n। ऐसे ही आएगा, ये तो कोई ना कोई कांस्टेंट बन जाएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ a प्लस ए इंटू बी, ए प्लस बी, आपका आर्गुमेंट ये कोई कांस्टेंट बन जाएगा। अब इसको लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ कांस्टेंट प्लस आर्गुमेंट ऑफ बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस 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 थीटा n हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का आर्गुमेंट जीरो होता है, रियल पार्ट का आर्गुमेंट जीरो होता है क्योंकि एक्स एक्सिस होता है। ये जीरो जाएगा तो ये इसका आर्गुमेंट क्या आएगा, e की पावर I थीटा का आर्गुमेंट थीटा होता है, तो e की पावर I में जो आइटम है इसका आर्गुमेंट इसका आइटम हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा n। तो इन सबका आर्गुमेंट जो होगा आपका ये होगा, यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 क्या है, Z1 Z2 Z3 सबका आर्गुमेंट है रिस्पेक्टिवली। ठीक भैया, ये एक थ्योरी है हमारी तरफ से, छाप लो। बहुत जल्दी से हम एक सवाल देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग लगा दें, फिर आपका फ्री से क्लास हो गया। जैसे मान लो कि अभी हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कराई उससे एक सवाल करा दूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। जैसे मान लो Z-1 का मॉड 1 है, Z कोई पॉइंट होगा आपका आर्गन प्लेन में, इस क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में कहीं कोई पॉइंट होगा जो कि इसका नाम Z होगा। ठीक है, तो कहीं मान लो खेल रहा होगा Z, तो Z-1 की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर ऐसा है तो शो दैट कि Z-2 अपॉन Z की जो वैल्यू है I टाइम्स tan ऑफ, सवाल किताब का है, आर्गुमेंट ऑफ Z है। ठीक है, ये आपको शो करना है, सवाल को हम कर देते हैं, आप देखिए तो ये शो करना है। ठीक है भैया, तो सोल्यूशन कर जाएंगे हम लोग। तो फिर से ध्यान दो, मॉड Z-1 क्या है आपका, 1 है। मॉड 1 है मतलब हम Z-1 को e के पावर I थीटा लिख देंगे। e के पावर I थीटा का मॉड 1 होता है। ठीक है, e के पावर I थीटा ये है, इसका मॉड क्या होगा, इसका मॉड होगा इसका मॉड, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो e की पावर I थीटा का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, तो हमने 1 को लिख दिया e की पावर I थीटा। अगर किसी का मॉड 1 है मतलब इसकी वैल्यू e की पावर I थीटा होगी।
तो इसका मॉड 1 हो जाएगा उसमें, ठीक है। जनरल केस है, हमने आपको ऐसे लिखा दिया। यहाँ से आपको जेड क्या मिलेगा, जेड मिलेगा ई की पावर आई थीटा प्लस 1। बोलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है ई की पावर आई थीटा प्लस 1 को बाबू ये लिख सकते हैं, गुस्सा होगे तो नहीं, ये लिख दें, गुस्सा होगे तो नहीं, बोलो हाँ कर लिख लीजिए बाबू। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ई की पावर आई थीटा प्लस 1 को ये लिख देंगे, ठीक है। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल में आ गया। तो हम ई की पावर आई थीटा प्लस 1 को लिखने जा रहे हैं यहाँ से, कि जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा प्लस 1 का मतलब होता है ई की पावर आई थीटा इंटू 2 कॉस थीटा बाई 2, सही है, इंटू 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। ये आपका जेड की वैल्यू आ गई यहाँ पे, जेड प्लस 1, जेड की वैल्यू अगर ये होती है तो इसकी वैल्यू आपकी ये होती है, ई की पावर आई थीटा प्लस 1, ठीक है भैया। अच्छा, इसका आर्गुमेंट कितना है, ई की पावर आई थीटा इंटू 2 कॉस आई थीटा बाई 2 होता है, आई थीटा बाई 2 होता है बेटा, तो आई थीटा बाई 2 होता है, ठीक है भैया। तो इसका आर्गुमेंट कितना होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो गया आपका थीटा बाई 2, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जेड का आर्गुमेंट कितना हो गया आपका थीटा बाई 2 हो गया, डरने की बात नहीं है। अच्छा ओके, तो ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना थीटा बाई 2। अच्छा आओ सवाल पे आते हैं, सवाल क्या है, सवाल है जेड माइनस 2 अपॉन 2, जेड माइनस 2 को लिख देंगे, जेड क्या है आपका ई के पावर आई थीटा प्लस 1, ई के पावर आई थीटा प्लस 1 और माइनस 2 और अपॉन में ये जेड है, तो जेड की वैल्यू कितनी है ई के पावर आई थीटा प्लस 1, तो ये आपका आएगा ई के पावर आई थीटा माइनस 1 और ई के पावर आई थीटा प्लस 1, यही आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, आई टेन थीटा बाई 2, बोलो हाँ, इसको हम लिख दें क्या, आई इंटू टेन थीटा बाई 2 लिख दें, क्योंकि हमने पढ़ाया था। और थीटा बाई 2 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड है, तो क्या हो जाएगा आपका आई टेन ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। बोलो ये क्लियर हुआ, बढ़िया सवाल था, ये बढ़िया सवाल था। यस सर। तो सबको समझ में आ गया प्यारे बच्चों, किसी को किसी तरह की यदि दिक्कत है बताइए, ये अच्छा सवाल के साथ। अच्छा, तो ये एक सवाल अच्छा था और हम आपसे मिलेंगे कल, ठीक है, और आपकी फीस क्लास उसको रिज्यूम करिए। हमारे मैनेजर साहब एक एक्सीडेंटल केस में शायद फंस गए हैं, ये रीज़न है कि आपको डीपीज नहीं जा रहे हैं। कल हमने जो आशंका जताई थी वो बात सही है, तो हमने बात किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है कि आजकल में चीज़ें जानी चाहिए, क्योंकि डीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ा रहे हैं उस पर बेस अगर हर दिन क्वेश्चन मिल जाएगा तो घर पे लगा लोगे तो वो चीज़ जाके तब जाकर क्लियर होगी, मैथ्स डिमांड करता है प्रैक्टिस, ठीक है भैया। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आपको डीपीज मिले और बुकलेट आपको मैं प्रोवाइड करा देगा, बुकलेट से क्वेश्चन करा करिए, ठीक है। अटेंड द फीस क्लास, ओके, बाय बाय, टेक केयर।